हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, पार्टी बड़े फैसले नहीं ले पा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता और सरकार में वरिष्ठ मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान है। बयान ये कि क्या कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, क्या सरकार बड़े फैसले नहीं ले पा रही है, क्या राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। इस शो में आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे जो खुद सलमान खुर्शीद ने उठाए हैं। हालांकि इसके डिफेंस में सलमान खुर्शीद ने अपना एक नया बयान भी पेश किया, लेकिन वो अपने पुराने बयान पर कायम दिखे। नए बयान पर जरूर उन्होंने कुछ लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन अपनी बात पर वो अभी भी कायम थे। हमारे साथ इस खास शो में 3 मेहमान रहने वाले हैं। दिल्ली से होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद मसूद, लखनऊ से ही कांग्रेस के एक और नेता अखिलेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस की राजनीति के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन। लेकिन चर्चा शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको यह बता दें कि ये बहस हम क्यों शुरू कर रहे हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद ने आज कैसे अल्टी पल्टी मारी, पहले वो देखते हैं। क्या राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं? सच ये है कि वो निसंदेह और निर्विवाद रूप से पार्टी में नंबर 2 नेता है, लेकिन अब तक उन्होंने व्यवहारिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ली है। वो अब तक नंबर 2 पोजीशन को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के लिए ये इंतजार का वक्त है। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का ये बयान एक अंग्रेजी अखबार में छपा तो विपक्ष को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। जाने अनजाने में सलमान साहब के मुंह से सच निकल गया है, क्योंकि वो एक बुद्धिजीवी भी हैं साथ में, तो बुद्धिजीवी के मुंह से सच निकल जाता है कभी कभी। अब मुझे पता नहीं उसकी उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, या वो अपने इस सच्चाई को बदलेंगे और वापस लेंगे, लेकिन ये वो सच है जो कांग्रेसी आपस में बहुत दिनों से एक दूसरे से के कान में खुसुर फुसुर करते आए हैं। क्या दिशाहीन है कांग्रेस? मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए हमें नए विचारों की जरूरत है। 1990 में नए विचार के रूप में सुधारों का उदय हुआ था, लेकिन आज हमें आगे बढ़ने के लिए अपने अगली पीढ़ी के नेता राहुल गांधी से नए विचार दिए जाने की जरूरत है। हमें अपने मन में ये बात साफ रखने की जरूरत है कि अगले चुनाव में हम कैसे जाना चाहते हैं। अखबार में छपा ये बयान भी सलमान खुर्शीद का है। बयान से यही ध्वनि निकल रही है कि पार्टी को नई दिशा नहीं मिल रही, यानी दिशाहीनता की स्थिति है। सोनिया जी क्यों खामोश है? और क्या अगर कांग्रेस में दिशाहीनता है, कांग्रेस में उद्देश्यहीनता है, तो क्या सोनिया जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और एनएससी के चेयरमैन के रूप में ये 10 साल में कोई उत्तरदायित्व नहीं लेंगी? देश इन सवालों का जवाब सोच रहा है। क्या सोनिया कांग्रेस में जान नहीं फूंक पा रही? अखबार में सलमान खुर्शीद का जो बयान छपा है, कम से कम उसका इशारा तो यही है। आइए आपको बताते हैं सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था। यूपीए 2 में सरकार और सियासत का घालमेल हो गया है। हालात अस्त व्यस्त है। मंच को फिर से व्यवस्थित करना होगा और सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा कर सकती है। वही हैं जिनका वो कद है। प्रधानमंत्री सरकार चला सकते हैं, लेकिन वो मंच को व्यवस्थित नहीं कर सकते। देश में और विदेश में आम लोगों की जबान पे चर्चा का विषय है। उस सच्चाई को कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के द्वारा भी कहा जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जहां तक सवाल है कांग्रेस और केंद्र की उसके नेतृत्व वाली सरकार नीति, नेतृत्व और नैतिकता के संकट से गुजर रही है। क्या सरकार नहीं चला पा रहे मनमोहन? सुनिए सलमान खुर्शीद ने अखबार को इंटरव्यू में क्या कहा। सिर्फ आर्थिक सुधार की रफ्तार ही धीमी नहीं पड़ी है, यहाँ तक कि इस हालात की वजह से राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार भी नहीं हो पा रहे हैं। अब तक आपने सुना अखबार में छपा सलमान खुर्शीद का बयान और उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया। आइए अब सुनाते हैं मामले के तूल पकड़ने के बाद किस तरह सफाई देने सामने आए खुर्शीद। प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो कहा और उसको जो उस पर जो इंटरप्रिटेशन या उसको जिस तरह से समझने का प्रयास किया जा रहा है वो उचित नहीं है और वो सही नहीं है, वो गलत है। हालांकि खुर्शीद की सफाई को विपक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। उनके जो भी जितने नेता उनके पीछे क्या है? कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है उसमें तो एक बम्बू पे तंबू खड़ा है, तो बाकी लोग तो वो है कई तरह बयान देते फिर खंडन करते हैं। कहते हैं जुबान से निकली बात वापस नहीं होती। सलमान खुर्शीद तो अपनी बातों से पलट गए
लेकिन उनकी बातों ने कांग्रेस और सरकार को लेकर एक बड़ी बहस का रास्ता खोल दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पार्टी के भीतर मांग के बावजूद राहुल गांधी बड़ी भूमिका में क्यों नहीं आते? देश के बड़े से बड़े मुद्दों में हस्तक्षेप करने से राहुल क्यों कतराते हैं? अगर कांग्रेस को 2014 मिशन कामयाब बनाना है तो इन सवालों का जवाब देना ही होगा। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। 3 खास मेहमान है इस कार्यक्रम में मेरे साथ, राशिद मसूद और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से और शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राशिद साहब, वरिष्ठ होने के नाते शुरुआत आपसे करते हैं। जो बात सलमान खुर्शीद ने अखबार के इंटरव्यू में कही, जिससे वो बाद में पलटे, आपको लगता नहीं कि हर कांग्रेसी का दर्द है कि वो राहुल गांधी के मन की बात जान ही नहीं पाता है कि राहुल गांधी हर बड़े मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? देखिए, मुझे कोई वजह नहीं लगती है कि हम सलमान खुर्शीद साहब के बयान पे यकीन ना करें। उन्होंने अभी, आपने सुनवाई है, उनकी आवाज में ये बात कही है कि उसका इंटरप्रिटेशन भी गलत किया है, उसको समझा भी गलत गया है। जो मैंने कहा था वो बिल्कुल अलग था। दोपहर में उनके इंटरव्यू को देख रहा था तो दोपहर में उन्होंने कहा था कि मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस दशाहीन है, बल्कि मैंने ये कहा था कि दशा देने की जरूरत है राहुल गांधी साहब को इस वक्त। ये दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई ऐसी बात है। आपको भी रशीद साहब, आपको भी लगता है कि राहुल गांधी को दिशा देनी चाहिए, पार्टी को वक्त आ गया है? नहीं, दिशा दे रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। मेरी वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये कि नहीं, राशिद साहब आपने ये नहीं कहा, उन्होंने भी ये कहा, मैं माफी चाहता हूं बीच में टोक रहा हूं, सलमान खुर्शीद ने भी ये कहा कि राहुल गांधी को पार्टी को दिशा देनी चाहिए, जिन्होंने अपनी सफाई दी, और यही बात आपने भी अपने तर्क में की। अखिलेश साहब से भी पूछना चाहूंगा मैं, अखिलेश जी मेरे साथ हैं। अखिलेश साहब, नहीं, उन्होंने ये कहा है। जी जी, सुनिए, मैं उन्होंने यही कहा है, मगर मैं उससे एग्री नहीं कर रहा हूं ना। नहीं, चलिए अखिलेश साहब, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को और एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए? केवल वो वाहवाही बटोरने के लिए सामने नहीं आ सकते कि चुनाव जीत गए, हमने अगर लोकसभा में 21 सीटें दिला दी तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर हम विधानसभा में 27 सीटें दिलाते हैं तो हम खराब कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को अपनी और प्रोएक्टिव भूमिका में नहीं दिखना चाहिए इस वक्त राजनीति के इस दौर में? नहीं, अगर आप सिर्फ बयानों पे जाएंगे तो मैं यहां कहूंगा कि वो उतने बयान नहीं देते जितने आप लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर जमीन पे उतर के काम करने की बात करेंगे तो राहुल गांधी जी जितना जमीन पे उतर करके, जितनी चुनौतियों को स्वीकार कर करके वो नीचे उतर के काम करते हैं, उतना हिंदुस्तान में कोई भी नेता पिछले 30 वर्षों में नहीं उतरा होगा। इतना बड़ा लीडर, जो देश का लीडर है, वो एक स्टेट के इलेक्शन में किस तरह से इन्वॉल्व हुआ, सिर्फ इसलिए कि अगर ये स्टेट बेहतर होगा, ये देश बेहतर होगा, तभी इस देश की चीजें ढर्रे पे आएंगी। एक ही स्टेट बेहतर होगा तो देश बेहतर होगा, तो नहीं, बाकी स्टेट में नहीं जाएंगे वो। नहीं, अब बाकी स्टेट में बिहार में देखिए, जहां भी होता है। नहीं, देखिए, आज राहुल जी के लिए कोई भी पद मुश्किल नहीं है, जो भी लेना चाहें ले लेते, बहुत बार ऑफर हुआ, लेकिन वो जमीन पे उतर के काम करने को उन्होंने प्राथमिकता चुनी। आप देखिए, इतना बड़ा नेता कोई है किसी दल में जो लोकल पॉलिटिक्स में जाकर के, विधानसभाओं के चुनाव में जाकर के इस तरह से अपनी सब कुछ। मैं शाहनवाज हुसैन जी आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, काफी देर से हमारे साथ हैं। शाहनवाज साहब, एक ऐसा नेता जिसकी पार्टी इस वक्त देश में सबसे बड़ी पार्टी है, वो पूरी पार्टी उस नेता की तरफ टकटकी लगाए देखती है और उम्मीद करती है कि तमाम जो मुसीबत आई पिछले 3 सालों में, यूपीए 2 के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये नेता हमको दशा दिखाएगा, चाहे वो स्कैम्स हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो अलायंस का प्रेशर हो, वो नेता चुप रहता है, वो नेता पत्ते नहीं खोलता है। उस नेता को कहीं ना कहीं ये डर है कि मेरे बयान देने से चीजें गड़बड़ा ना जाएं, बात हाथ से निकल ना जाए। आपको लगता है कि इन्हीं तरफ इशारा कर रहे हैं सलमान खुर्शीद अपने इस बयान में? देखिए, सलमान खुर्शीद साहब की जो दिल में बात थी वो ज़बां पे आई, और उन्होंने जो अपनी बात कही और बाद में जिस प्रेशर में वो पलटे और बार बार राहुल गांधी हमारे नेता हैं, मैं उनका नेता नहीं हूं, वो हमारे नेता हैं। मैं सुन रहा था कितने वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, और किस तरह से वो एक तरह से कह रहे थे, उनकी मजबूरी उनके चेहरे पर झलक रही थी। सवाल ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव हैं, वो
आज सलमान खुर्शीद साहब ने जो कहा कि दिशाहीन है, बाद में वो भले अपने बयान से पलट गए हों, ये सही है कि आज कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। और जहां तक राहुल जी की बात है, तो राहुल जी तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, उनका एक्सपेरिमेंट बचा नहीं है। वो बिहार में पहला एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने, जो अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि यूपी में उतरे और बहुत मेहनत किया, हाँ किया, उसका नतीजा भी देखा, और पंजाब में भी उनकी तीसरी मेहनत। तो लगातार 1, 2, 3 एक्सपेरिमेंट उनके हम देख चुके हैं। जहां तक बोलने का सवाल है, सुमित जी आपने कहा कि राहुल जी पार्लियामेंट में एक बार बोले थे तो वो कलावती मिस कला ये कह के वो फंसे थे, उसके बाद से उनका भाषण ज्यादा हुआ नहीं है। मैं पार्लियामेंट में कई बार देखता हूँ, एक बार उन्होंने लिखित भाषण पढ़ा था लोकपाल पे जी, और वो भी लोकपाल पर हम लोगों ने कहा था कि जब आप 0 आवर में मौका दे रहे हैं तो फिर लोकपाल पे लिखित भाषण वो क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि वो बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई शुभा नहीं है, नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो जरूर अवॉइड कर रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आप ही की बात, और कांग्रेस में जो कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और हमसे ज्यादा उनको राहुल गांधी से मिलने की, उनकी बात सुनने की उत्सुकता रहती है। कांग्रेस के तो माशाल्लाह 2 नुमाइंदे आपने बुलाए हैं, मैं बीच में बैठा हूँ। तो राशिद साहब, आप क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, आप कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़े बड़े मुद्दे हुए, राहुल गांधी चुप रहे। राहुल गांधी, जैसा अखिलेश ने भी कहा कि वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, बयानबाजी नहीं करते हैं, पर क्या आप उनके साथ किसी भी बड़े मुद्दे पर राय मशविरा कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ किसी बड़े मुद्दे पर आपको सुनवाई का मौका मिलता है कि आपको ये बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, या आपकी क्या राय है? हमको तो पता नहीं चलता, और जब तक हम नहीं जानेंगे, मीडिया नहीं जानेगा, तो देश कैसे जानेगा कि राहुल गांधी की किसी के बारे में क्या राय है? देखिए, राहुल जी अभी जो गए थे इलेक्शंस में, और अभी गुजरात और महाराष्ट्र के टूर पे भी गए थे, ये कह देना कि वो बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बयानबाजी वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन जो फोरम है जहां बात करने की जरूरत पड़ती है, वहां वो बयान भी देते हैं, बात भी करते हैं। इलेक्शन के फौरन बाद समीक्षाओं में पूरा उन्होंने अपने राय का भी इजहार किया, दूसरों की राय भी सुनी, और उन्होंने एक मन भी बनाया। लेकिन अभी यह है पोजीशन कि सही वक्त पे, सही एप्रोप्रिएट टाइम पर आपको दिखाई देगा कि राहुल गांधी साहब किस तरीके पे। वही तो दिक्कत है राशिद साहब कि सही वक्त कब आएगा? अखिलेश जी, मैं आपसे पूछूंगा, ये सही वक्त कब आएगा? क्या सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता जब ये जल्दी आने वाला है, आप देख लेंगे, तब वक्त आएगा बहुत जल्दी। क्योंकि अखिलेश भाई, दिक्कत मैं सुन रहा हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर सलमान खुर्शीद इस तरह के बयान देते हैं, तो ये क्या बेहतर नहीं है कि राहुल गांधी को एक पब्लिक इमेज में, पब्लिक परसेप्शन में अपनी इमेज को बदलने की जरूरत है कि वो अपने बयान सार्वजनिक करें तमाम विवादित मुद्दों पर? देखिए, पहली बात तो सलमान साहब ने जो कुछ कहा उस पर वो सब बता चुके हैं, स्पष्टीकरण कर चुके हैं, इसलिए उस पर दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कोई भी ये मुद्दा हो, हम आप या मीडिया के लोग चाहें कि आगे बढ़कर के प्रवक्ता की तरफ से राहुल जी उस पर अपनी राय रखें, तो ये कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम है। दूसरी बात, जो भी नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं, राहुल जी जब भी रहते हैं पब्लिक के बीच में, वो हर चीज पे बेबाकी से बोलते हैं, और हर चीज पे आप लोग बेबाकी से उनसे सवाल जवाब करते हैं, और हर चीज पे उनका बड़ा क्लियर कंसेप्ट रहता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहता। आपने देखा है, उनको करीब से देखा, हर चीज पे बड़ा साफ एक लाइन रहती है, जो कि आज के पॉलिटिशियनों में नहीं दिखती है। हम खास बात चर्चा कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस दिशाहीन है? क्या राहुल गांधी प्रोएक्टिव भूमिका में नहीं आना चाहते हैं? क्यों राहुल गांधी प्रोएक्टिव भूमिका में आने से कतराते हैं? जो बातें सलमान खुर्शीद ने अपने सुबह के बयान में दी, और फिर उनको पार्टी के दबाव में आकर आनन फानन में प्रेस बुलाकर अपने इस बयान से अपनी सफाई देनी पड़ी। इसी पर चर्चा चल रही है कि आखिर कांग्रेस की स्थिति क्यों है। 3 खास मेहमान हैं, राशिद मसूद, अखिलेश प्रताप सिंह और शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, मैं माफी चाहता हूं, लिबर्टी ले रहा हूं कि आप नंबर आपका है, मुझे सवाल आपसे पूछने चाहिए, लेकिन एक चीज जो कि अखिलेश जी से मैं चर्चा कर रहा था, मैं पूछना चाहूंगा। अखिलेश जी, 5-6 मुद्दे ऐसे रहे पिछले कुछ दिनों में जिन पर हमको राय नहीं मिल पाई राहुल गांधी की। आप उनके साथ काम करते हैं, आप अब विधायक हैं, आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा उनके साथ चल के। हम जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी इन मामलों में क्या कर रहे हैं। आदर्श घोटाले के मामले में 3 मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, राहुल गांधी की क्या राय है? लोकपाल के मामले पर जो कुछ हुआ उस पर राहुल गांधी की क्या राय है पिछले 1.5-2 साल के अंदर? बाबा रामदेव पर जो डंडे बरसाए गए उनके समारोह में रामलीला मैदान में,
उस पर राहुल गांधी की क्या राय रही? आर्मी बनाम एंटनी साहब का जो मुद्दा रहा उस पर राहुल गांधी की क्या राय है? क्या राहुल गांधी ही ये पूरे विवादों पर राहुल गांधी की क्या राय है, क्या आप हमको बता सकते हैं? सुमित जी, राहुल जी कांग्रेस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। कांग्रेस पार्टी की राय से भिन्न है क्या राहुल जी की राय? या कांग्रेस पार्टी की राय नहीं दिखी क्या आपको इन सब चीजों में? या सरकार ने भी जो निर्णय लिए, कैसे आप ये सोच सकते हैं कि उन निर्णयों में कहीं राहुल जी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ रहा होगा? और जो हमारे शीर्ष के 3 नेता हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी या राहुल जी, आप लोग स्वयं इस बात को एहसास करते होंगे कि सबसे ज्यादा अगर एक्सेस है तो राहुल जी का है, और सबसे ज्यादा मीडिया में हर इशू पे अगर बात किया है तो राहुल जी ने किया है। तो उसमें कोई चीज ऐसी बची नहीं है कि जिसके बारे में कुछ बताया जा सके, कहा जा सके। चलिए, अब आपने कहा जो पार्टी ने किया वही राहुल गांधी की राय है। शाहनवाज जी, रामलीला मैदान पे डंडे चले, चाहे जो कुछ हुआ उनमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की रायशुमारी की गई थी। जो कुछ हुआ आपने खुद सुना। आपको लगता है कि राहुल गांधी को खुलकर सामने आना चाहिए, या फिर इस तरह से हम लोग अटकल ही लगाते रहेंगे उनके बयानों के बारे में, उनके ख्यालात के बारे में? नहीं, मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी की बात से सहमत होता हूं कि जो कांग्रेस ने किया, जो उनकी सरकार ने किया, उसमें राहुल जी की सहमति है, और जो कांग्रेस कर रही है वो राहुल जी ही कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा बयान है जो अखिलेश जी दे रहे हैं। ये सही है, वो कांग्रेस के महासचिव हैं और कांग्रेस में अलग अलग प्रवक्ता हैं जो पार्टी की तरफ से बयान देते हैं। लेकिन जो कांग्रेस की गलतियां हैं उससे राहुल जी अपने आप को किनारा नहीं कर सकते, क्योंकि अखिलेश जी ने भी वही कहा जो कांग्रेस कर रही है। आदर्श स्कैम पर उनका बयान नहीं आना ये सही है। स्वामी रामदेव के ऑपरेशन के बारे में तरह तरह की चर्चा रहती है। लोकपाल पर उनका एक रिटन स्टेटमेंट, मैंने जो पहले कहा कि वो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, और फिर कांग्रेस ने यह भी प्रचार किया कि गेम चेंजर की भूमिका में वो वहां पर आए। जहां तक राहुल जी से कांग्रेस के लोग बहुत कुछ काम खुद भी नहीं कर रहे हैं, वो जो पुराने कांग्रेसी हैं वो सब बात राहुल जी के जिम्मे थोप देना चाहते हैं। वो युवा नेता है। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतना अंधेरा है कि वो एक जुगनू की तरह जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अंधेरा बहुत इनकी गलतियों की वजह से है। और उसमें वो जो उनको परफॉर्म करना है, उसमें जब जब वो बयान देते हैं, यूपी के चुनाव में उनसे ये बयान निकल गया कि यूपी के लोग चौराहे पर भीख मांग रहे हैं, और उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। तो मुझे लगता है कि रणनीति के तहत उन्होंने बहुत सी चीजों पर नहीं बोला है, लेकिन जो कांग्रेस की बड़ी बड़ी गलतियां हैं, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो या महंगाई हो या लोकपाल हो, तो देश तो जानना चाहेगा ना। राहुल जी अभी युवा कांग्रेस के महासचिव नहीं है। बिल्कुल, राहुल जी आप कांग्रेस के महासचिव हैं और कांग्रेस के नंबर 2। राशिद साहब, एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा यार, इसलिए मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं। राशिद साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? ये शाहनवाज साहब चुप हो जाएं तो बोलूं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो बात शाहनवाज जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी को तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय सामने रखनी चाहिए? क्योंकि अगर वो नहीं बोलते हैं, गफलत का माहौल बनता है, कंफ्यूजन में पार्टी बिखरती है, सरकार में असमंजस पैदा होता है और गलत फैसले लिए जाते हैं। चाहे वो 2G का मामला हो, या चाहे वो राजा साहब के खिलाफ कार्रवाई करने में 1-1.5 साल का वक्त लगाने का मामला हो, जो भी कुछ हो। आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी अगर एक्टिव होते, या आप जैसे नेता खुलकर बोलें कि राहुल गांधी एक्टिव हो, तो चीजें और बढ़िया हो सकती है पार्टी के अंदर? देखिए, राहुल गांधी साहब आज भी एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है। मैंने ये भी बताया ना कि देखिए यूपी में इलेक्शन था तो आपको वहां वो दिखाई देते थे। उसके बाद अब वो महाराष्ट्र में और अपने गुजरात में और दूसरे स्टेट्स में भी जा रहे हैं, क्योंकि वो उनको कन्फाइंड एक कोने से नहीं किया जा सकता है। जहां तक इश्यूज का ताल्लुक है तो मतलब यह है कि उन सारे इश्यूज के ऊपर उनकी अपनी एक राय है। मसला के तौर पर आपने आदर्श सोसाइटी के बताया, उनकी राय है कि कानून अपना वो लेगा, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जो गुनाहगार है उनको सजा मिले, जो गुनाहगार नहीं है वो छूटे। तो ये मतलब इसी तरीके से हर चीज पे एक राय है अपनी। अब उस राय को मतलब यह है कि कोई ये जरूरी नहीं है कि उसको कहा जाए, बल्कि समझा भी जाता है। राशिद साहब, आपको उनकी राय को राशिद साहब, अगर आपको पब्लिक लाइफ में रहना है, आप भी इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। आपको खुलकर सामने आना होता है, आप दबी जुबान में बात नहीं कर सकते हैं, आप केवल वाहवाही नहीं बटोर सकते हैं, आपको आलोचनाओं का भी सामना करना होगा। एक सवाल जाते जाते, वक्त की कमी है, शाहनवाज साहब आपको बहुत मौका मिला कांग्रेस की आलोचना करने का। एक सवाल मैं शाहनवाज जी से भी पूछ लेता हूं, आप अपनी पार्टी के बारे में तो बात करिए। कर्नाटक से लेकर गुजरात तक जो कुछ चल रहा है,
क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इशारा नहीं करता कि बीजेपी के अंदर भी जो रीजनल छत्रप है वो मनमानी कर रहे हैं? देखिए, अच्छा है कि आपने ये सवाल सुमित जी पूछा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और हम सबको साथ लेकर निर्णय करते हैं। हम अन्य दल की तरह, डिक्टेटर की तरह काम नहीं करते हैं। यही नतीजा है कि कर्नाटक में हम सॉल्यूशन के साथ बैठे हैं। जब 3 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल ये आया था आपके आज तक के संवाददाता की तरफ से कि कर्नाटक में प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा इंतजार कीजिए शाम तक, और आज तक पर आपको हम ये सूचना दे देंगे कि सब कुछ हमने सोल्यूशन निकाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी में सोल्यूशन निकालने में अन्य दलों में नहीं है। 4 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, मिलकर काम करते हैं। चुनाव जिता के कोई लाता है, बहुत लोगों को सीखने की जरूरत है। चलिए, नहीं, जो हम लोग सोच समझ के करते हैं और सही नतीजा निकालते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी। मैं माफी चाहता हूं शाहनवाज जी, राशिद साहब, अखिलेश जी, वक्त की कमी और लंबा इस चर्चा को नहीं चला सकते, लेकिन स्थिति यही है कि राहुल गांधी को दिशाहीन होने के, पार्टी पर दिशाहीन होने का आरोप लग रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बड़े फैसले लेते हुए दिखाई नहीं देते। दिखना भी राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरी होता है।